ठीक है, ये क्या है, जिंजर ना, ये लॉस्ट है इसमें से, उसके बाद एक दो जो बचा है उसको अपने आप से लिखना है। ठीक है, इधर देखिए सब में वही पुराना सिस्टम है, एप्लीकेशन हमने सेट करवा दिया है आपको, उसमें सिर्फ नाम, पिता का नाम, क्लास, के शादी है, बुआ के, मौसी के, चाचा के, मामा के, वही सेट करना है। ठीक है, तो नाम आपको सब याद कर लेना है। ठीक है, जैसे देखिए इसमें मेन चीज़ ये है कि अदरक एक जान ही रहे हो। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, अगर तुमको सिनोनिम में एक दो के अलावा कोई चीज़ ना आए, बात समझ रहे हो, तो उसमें साउथ इंडियन, अफ्रीकन लगा देना। ठीक है, और वही नाम लिख देना। ठीक है, तो ठीक है, तो जैसे इसमें साउथ है, ठीक है, सौंठ है, राइजोमा है, जिंजिबरेई है, अदरक है, तो दो एक दो तीन लिख देना है, एक्स्ट्रा एक आध दो लिखा गया है लेकिन लिख देना है। बायोलॉजिकल सोर्स में कॉमन है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जहाँ से बिलोंग होगा। अगर ड्राइड है तो ड्राइड लीफ, फल है तो ड्राइड बड, ठीक है, जैसे लवांग वांग में बताया था, नहीं तो कुछ नहीं है तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ठीक है, अब देखिए जिंजर है तो जिंजर बिरेई तुमको हर जगह मिल रहा है, जिंजर ब्रेन, जिंजर, ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट है, खस, कॉफ़ी, खस, कफ में, खांसी में, इन सब में यूज करते हैं ना। घर पे कोल्ड वोल्ड सर्दी गर्म होती है तो, कोरोना आया था अभी, खूब काढ़ा पी रहे थे ना, तो वही चीज़ है, अदरक ये है। ठीक है ना, अगर इसको सुखवा देते हैं तो क्या बन जाता है, सौंठ ना, हाँ ठीक है, तो उसी प्रकार से। अब देखिए एक एक चीज़ देखिए, बायोलॉजिकल सोर्स याद कर लीजिएगा, बिलोंग फ्रॉम, देखिए इसमें भी जिंजर है, इसमें भी जिंजर है। ठीक है, ये तुम्हारे लिए सबसे आसान है। ठीक है, यहाँ पर RACE जोड़ देना लास्ट में। ठीक है, यहाँ पर BARIN जोड़ देना लास्ट में। ठीक है, बस ध्यान देना, यहाँ G है तो यहाँ कुल Z रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान देना है। ठीक है, बना ले सकते हो। ठीक है, अमन याद कर लेना इसको अच्छे से। उसके बाद जिब यहाँ RIN, यहाँ ROL। ठीक है, दो आपका तैयार हो गए। ध्यानते रहिएगा एक्स्ट्रा पॉइंट में, इसमें जिंजर में यानी अदरक, अदरक को हम बहुत सारी चीज़ों में इसलिए यूज करते हैं, देखो सब्जी में भी डालते हैं ना, फ्लेवर में भी यूज करते हैं, कफ खांसी में भी यूज करते हैं, अस्थमा में कोई सांस की बीमारी, सांस से बीमारी पीड़ित कोई है पेशेंट, उसमें भी यूज करते हैं ना। ठीक है, एरोमेटिक के लिए, कार्डिनोम मतलब GI स्टिमुलेंट के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसमें स्टार्च भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है और सुक्रोज भी, शुगर भी पाया जाता है, जिसमें स्टार्च 5% पाया जाता है, प्रोटीन 3% पाया जाता है। कम पाया जाता है लेकिन इनकी कम जरूरत भी होती है, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं ना, सोशल फार्मेसी में पढ़ाया था माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन, फैट, ये सब। उसके बाद मार्फोलॉजिकल में जैसे अदरक आपको दिखती है, मार्केट में जाओ अदरक देखो, ठीक है, जो दिखता है तुमको वो सब लिख सकते हो। या येलो कलर की होती है, ठीक है, 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी होती है, ठीक है, 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, उसके बाद यह पंजेंट टेस्ट, हल्का कड़ुआपन के साथ होती है, स्पाइटी टेस्ट के साथ होती है, एरोमेटिक वाटर के साथ होती है। ठीक है, कुछ चीज़ें तुमको कॉमन मिलेंगी, उसको रट लेना है, सब में लिखना है। लास्ट आता है आपका यूजेज में क्या करना है, यूजेज में ये करना है कि यहाँ एरोमेटिक होता है, स्पाइसी होता है, या यहाँ पे पंजेंट भी लिख सकते हो, पंजेंट टेस्ट का होता है। ठीक है ना, कार्मिनेटिव्स होता है, यह कोल्ड, ठीक है, किसके लिए, कोल्ड के लिए, खांसी के लिए, अस्थमा के लिए, और सोर थ्रोट, गले में खरखराहट हो, ठीक है, समस्या हो, थ्रोट में समस्या हो, ठीक है, थ्रोट में समस्या उसके लिए, और फ्लेवरिंग के लिए, जैसे बिक्स उसके जो आता है देखिए उसमें लिखा रहता है जिंजर फ्लेवर। ठीक है, फ्लेवर के लिए भी यूज करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, काली मिर्च अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम स्ट्रीजेंट पढ़ेंगे, इसमें ब्लैक कटेचू होता है, पेल कटेचू होता है, ब्लैक कटेचू पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद ये टॉपिक आपका हो जाएगा समाप्त। और इसमें किसी कुछ पूछना हो बताओ। अमन लिख लिए हो, समझ में आया सारी चीजें? बोलो, इधर सबको समझ में आया? देखिए, लिखिए, पढ़िए। जब एक बार, अभी इसमें तुम लोग को कन्फ्यूजन होगी, कन्फ्यूजन कब होगी, जब इसको अपने आप से अपना 100% दे करके पढ़ोगे तब होगी ना। अभी क्या है, अभी मैं किसी चीज को समझा रहा हूँ, ठीक है ना, ये लॉजिकल चीजें हैं, कोई दिक्कत। अभी मैंने बताया कि हाँ इसको ऐसे लिख लोगे, जिंजर है, जिंजर यहाँ BRIN लिख देना, यहाँ ROL लगा देना, यहाँ जिंजिबरेई है, AE लगा देना।
अभी ये इजी तुमको लग रहा होगा, बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन जब अपने आप से पढ़ोगे, ठीक है, पढ़ना कैसे है उसको देखिए। पढ़ना ऐसे है कि जैसे हमको जिंजर पढ़ना है या कोई भी चीज़ टॉपिक पढ़ना है, तो जिंजर आप अपने रफ कॉपी में लिखो जिंजर। सबसे पहले उसमें कितनी हेडिंग होती है मन में पढ़ डालो कि हाँ सिनोनिम्स होती है, जियोग्राफिकल होती है, बायोलॉजिकल होती है, केमिकल होती है, यूजेज होती है, मार्फोलॉजिकल होती है। उसके बाद उसका क्रम सेट करो, पहले क्या होना चाहिए, दूसरे क्या होना चाहिए, तीसरे क्या होना, ये भी माने रखता है। उसके बाद ये तो उतना होता है, अगर मान लो एग्जाम में तुमसे मार्फोलॉजिकल नहीं पूछा है, तुमको मार्फोलॉजिकल लिखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त टाइम है, टाइम एग्जाम में कहाँ से बढ़ता है पता है, जब तुमको सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, सोचना नहीं पड़ता है, कलम फटाफट चलती है, तो टाइम आपको एग्जाम में बढ़ेगा। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो टाइम आपका कम पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें तुम विचार कर रहे हो, बोल रहे हो, ताका झांकी कर रहे हो, दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, अपना खुद डिस्टर्ब हो रहे हो। ठीक है, बात समझे। तो जब आपके पास समय हो जाता है, ठीक है, समय रहता है तो आप लिखिए, नहीं रहता है तो जितना एग्जामिनर पूछ रहा है उतना लिखना है, ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करनी है, नहीं तो टाइम लॉस करोगे अपना। ठीक है, और हम लोग करते क्या है, जो आता रहता है उसको एक के क्वेश्चन को 6 पेज में लिख देते हैं, जो नहीं आता रहता है 1 पेज में। ये चीज़ें नहीं करना है, जो जितने वर्ड में पूछा है उतने वर्ड में हमको आंसर देना है, चाहे आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो। ठीक है, जो आ रहा है उसको पहले लिखना है, जो नहीं आ रहा है उसको बाद में लिखना है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन एक भी छोड़ के नहीं आना है, बात समझे ना। ऐसी ज़्यादा और कौन ट्रिक लोगे पार्ट्स होने के लिए। ठीक है, इसको लिख लिए, छाप लिए। ठीक है, रॉ मटेरियल से यूज होने के लिए जो आप प्रक्रिया करे हैं उसी को कल्टीवेशन कलेक्शन कहता है। ठीक है, ये लड़के कहाँ बतिया रहे हो, क्या समझा रहे हो, बताओ बताओ क्या समझा रहे हो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जल्दी से, बताओ हार्ट की डेफिनेशन बताओ, खड़े हो। हाँ, आता जाता एक अक्षर नहीं है, बस कहानी बताते हो हाँ एक दूसरे को। ठीक है, और तुमसे बड़े मूर्ख हो हैं जो सुन रहे हैं। ठीक है, किसी भी टॉपिक में पूछ सकता है, जिंजर में भी तुम्हारे पूछ सकता है, लौंग में भी पूछ सकता है। ठीक है, ब्लैक पेपर में पूछ सकता है, ब्लैक कटेचू में पूछ सकता है। तो कल्टीवेशन कलेक्शन में चाहे जहाँ से पूछेगा, रॉ मटेरियल से लेकर के यूज होने तक, प्रोडक्ट को यूज होने तक जो प्रोसेस आप करते हो कल्टीवेशन। जैसे सपोज डेट मैं बताऊं कि हमको जो है आंवले का च्यवनप्राश खाना है, तो सबसे पहले आंवला तोड़ोगे, तोड़ के लेके आओगे उसको, उसके बाद उसको धुलोगे ना, उसके बाद उबालोगे, उसका बीज निकालोगे। ठीक है, बीज निकाल के उसको मिक्सर वगैरह में च्यवनप्राश का शेप दोगे, उसके बाद उसमें फ्लेवरिंग एजेंट डालोगे, जैसे अदरक से लेकर के जो भी चीज़ें हैं। अगर आपको मीठा खाना है तो गुड़ वगैरह डालोगे, उसके बाद उसको पैकिंग करोगे, सेलिंग करोगे। तो तोड़ करके बनाने तक की जो प्रोसेस होती है वो दोनों आपका कल्टीवेशन और कलेक्शन में आ जाती है। ठीक है, बात समझे। तो कहीं भी आएगा बना के लिख देना। ठीक है, ना बना पाएगा तो बताइएगा। किसी किसी में पाउडर बनाना है, किसी को डायरेक्टली वैसे बनाना है। लिखो, पेल कटैचुम लिखो, सिनोनिम्स लिखो। गंभीर, GAMBIR, गंभीर। और एक सेम है, जैसे मैंने ब्रांड नेम में बताया था, एक सेम जो है हेडिंग उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें सब में लिख सकते हो। गंभीर कटेचू। बायोलॉजिकल सोर्स में हमने बताया कि जो है वो चीज़ें कॉमन ही है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ठीक है, इसमें लिखिएगा सिनोनिम बताया तो गंभीर, GAMBIR, कटेचू। एनकेरिया गंभीर, यही है इसका सिनोनिम। गंभीर ए भी है और गंभीर ए भी है, इससे बड़ा कहाँ दिखेगा तुमको। बिलोंग इनटू फैमिली रूबी से। जियोग्राफिकल में हमने आपको बताया ही। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल
इसमें है नहीं, अगर मॉर्फोलॉजिकल नहीं रहेगा तभी जो है आपसे कल्टीवेशन कलेक्शन पूछेगा। पेल कटेचू पढ़ रहे हैं। एक प्लांट होता है, जैसे देखो रोड के किनारे बड़े बड़े प्लांट होते हैं, उसमें ऐसे पीले पीले फल फड़े होते हैं और उसमें ऐसे इतने बड़े बड़े उसमें रोए निकले रहते हैं, फल रहता है ना कदम की तरह ना, उसी तरह से कटेचू होता है, ठीक है ना। येलो है तो पीला है तो पेल कटेचू, अगर ब्लैक है तो ब्लैक कटेचू, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। कल्टीवेशन कलेक्शन हमने आपको बताया, हेडिंग डाल लीजिए, लिख के आइएगा होमवर्क में। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में लिखिएगा कटेचुनोइक एसिड, कटेचुटेनिक एसिड, कटेचुटेनिक एसिड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया इसका। ठीक है, लास्ट है यूजेज। यूज्ड एज ए, कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे हो? अब हम पढ़ रहे हैं एस्ट्रीजेंट। कौन से पढ़ रहे हैं? एस्ट्री। तो यूज्ड एज ए एस्ट्रीजेंट। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। और किसके लिए यूज कर सकते हैं बताइए? डाई, ठीक है, डाई बनाने के लिए, डाइंग या डाइंग नहीं लिख रहा है, टेनिंग। टेनिंग मतलब होता है जो डाई लगाते हो कि उसका मतलब क्या होता है, तुम्हारे कलर के ऊपर एक अलग कलर देना ना, और उसी को टेनिंग भी कहते हैं। किसी को पेंटिंग करना, ठीक है, उसी को टेनिंग भी कहते हैं। डायरिया, DIARRRHOEA, डायरिया के स्पेलिंग लिखिएगा सही से। इसी प्रकार से ब्लैक कटेचू है, ब्लैक कटेचू को कादिर कहते हैं, इसको गंभीर कहते हैं, उसको खादिर कहते हैं। इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। कल क्या, अभी पढ़ेंगे सेकंड में, ठीक है। अभी सर से पढ़ लीजिए 1 घंटे, उसके बाद ठीक है। इसको उतार लीजिए अच्छे से। बाकी किसी को कोई समस्या हो तो बताओ।